नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस में। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था कि क्विक रिवीजन सीरीज़ हमने ऑलरेडी स्टार्ट करी है, तो प्लीज़ आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। वीडियो मैंने बहुत सारी अपलोड कर दी हैं, तो चैनल के साथ में जुड़िए। और आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं स्टेट के बारे में, ठीक है। तो स्टेट को यदि हम जानते हैं, क्या समझते हैं क्या होता है स्टेट, जिसको जल संधि हिंदी में बोलते हैं, तो मान लेते हैं दोस्तों ये एक सागर है C1 जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे एक समुद्र है C2, ठीक है। तो इन दोनों सागर को दोस्तों जो जोड़ने वाली जो छोटी सी एक जलधारा है, इसी को जल संधि बोलते हैं, ठीक है। तो एक नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर वी कैन से कनेक्टिंग टू लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर, इसको हम इंग्लिश में जल संधि, हिंदी में जल संधि, इंग्लिश में स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। और तो क्या क्या होती है दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंस या डेफिनेशन। स्ट्रेट इज़ अ थिन चैनल ऑफ वाटर वेज, ठीक है। तो एक पतला सा पानी का रास्ता, नैरो पैसेज ऑफ वाटर दैट कनेक्ट टू सीज और टू लार्ज एरियाज ऑफ वाटर। तो विश्व के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट, क्योंकि अक्सर एग्जाम में दोस्तों पैट क्वेश्चन है यूपीपीएससी में पूछा ही जाता है, तो कभी मैचिंग पूछ लिया जाएगा, कभी उनका समुद्र पूछ लिया जाएगा, कभी ये पूछ लिया जाएगा किस किस को कनेक्ट करता है। तो आज मैं मैप के थ्रू आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्टेट हैं वर्ल्ड की, जो कि आपको अपने एग्जाम से पहले रिवाइज करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों अति इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जिसको मलक्का की जल संधि बोलते हैं। तो आप देख पाएंगे मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में पड़ती है ये मलक्का की जल संधि, ठीक है। यदि हम देखेंगे कि किस किस को कनेक्ट करती है, तो इधर आप देख पाएंगे दोस्तों अंडमान सी है, और नीचे यदि मैं इसको साउथ चाइना सी का पार्ट मानता हूँ, तो आप ये बोल पाएंगे कि इसको कनेक्ट करने वाली जो जल संधि है वो मलक्का जल संधि है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक है पाक स्टेट या पाक जल संधि। तो ये दोस्तों ऊपर भारत है, नीचे श्रीलंका, तो इनके बीच में है दोस्तों पाक जल संधि। अब ये किस किस को कनेक्ट करती है, एक तो नीचे गल्फ ऑफ मन्नार है, ऊपर दोस्तों आप देख पाएंगे पाक बे है, ठीक है, पाक की खाड़ी। तो इनको कनेक्ट करने वाली या भारत और श्रीलंका के बीच में इनको अलग करने वाली जो जलधारा है उसको हम बोलते हैं पाक स्ट्रेट। नेक्स्ट है दोस्तों सुंडा स्ट्रेट, ठीक है। तो सुंडा की जो जल संधि है वो कनेक्ट करती है दोस्तों, एक तो प्रश्न क्या नाम है, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, और ऊपर दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे जावा सी, ठीक है। तो जावा सी और इंडियन ओशियन को कनेक्ट करने वाली जो जल संधि है उसका नाम है सुंडा स्ट्रेट। नेक्स्ट है दोस्तों युकाटन की जल संधि, युकाटन, ठीक है। तो युकाटन की जल संधि जोड़ती है गल्फ ऑफ मैक्सिको, और नीचे आप देख पाएंगे दोस्तों यहाँ पर कैरेबियन सी, ठीक है। तो जो कैरेबियन सागर है और जो गल्फ ऑफ मैक्सिको, उसको जो कनेक्ट करने वाली जो जल संधि है उसका नाम है दोस्तों युकाटन की जल संधि। आगे बढ़ते हैं, आपको आसपास के देश भी याद रखने हैं, ठीक है। जैसे आसपास के देश हैं, यहाँ पे क्यूबा है, इधर मैक्सिको है। डिटेल वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इसलिए सारी चीज़ों को हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मसीना की स्टेट, मसीना स्टेट बोलते हैं। तो आप ऊपर देख पाएंगे इटली है, नीचे दोस्तों सिसली है, ठीक है। हालांकि इटली का ही पार्ट है ये, इटली और सिसली, ठीक है। तो इनके बीच में दोस्तों जो जल संधि है उसका नाम है मसीना स्ट्रेट, ठीक है। आप देख पाएंगे मैप में, तो यहाँ पर दोस्तों आपको पड़ेगी ये मसीना स्ट्रेट, ठीक है। तो इधर सिसली है नीचे, और इधर दोस्तों ऊपर इटली है, तो इटली और सिसली के बीच में ही है मसीना स्ट्रेट। नेक्स्ट है दोस्तों बाबल मंदीप, ठीक है। तो बाबल मंदीप जोड़ता है दोस्तों लाल सागर ऊपर है और नीचे गल्फ ऑफ अटन, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने वाली जो जल संधि है बाबल मंदीप। यदि आपको इनके आसपास कंट्री देखनी है तो एक तो हो गया यमन, और नीचे दोस्तों इथोपिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट है दोस्तों बास स्ट्रेट, ठीक है। तो बास स्ट्रेट दोस्तों बीच में पड़ता है किस किस के, एक तो तस्मेनिया आइलैंड नीचे आप देख पाएंगे, और जो कि एक तरह से ऑस्ट्रेलिया के साउथ में है, और ऊपर दोस्तों मेन जो ऑस्ट्रेलिया है उसका जो मेन जो लैंड पार्ट है उसके बीच में पड़ेगी बास स्ट्रेट। तो ये कनेक्ट करती है तस्मन सी को और वी कैन से इंडियन ओशियन को। नेक्स्ट है दोस्तों बैरिंग जल संधि या फिर बैरिंग स्ट्रेट बोलते हैं। तो ये दोस्तों कनेक्ट करती है, यदि हम इसको देखेंगे तो आपको ऊपर है चुकची सी, ठीक है। तो चुकची सी, और नीचे यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर यदि हम इसको देखेंगे नीचे, तो ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करती है, या फिर आप ये बोल सकते हैं बैरिंग सी को कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रेट है बैरिंग स्ट्रेट है, ठीक है। यदि हम मेनलैंड को देखेंगे तो यहाँ पर एक तो रशिया और अलास्का को अलग करने वाली भी बैरिंग स्ट्रेट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों बोस्फोरस स्ट्रेट, ठीक है। तो बोस्फोरस बेसिकली स्ट्रेट जो है ये इधर जो टर्की है, टर्की इसका नाम टर्की हो गया है, तो उसका एक शहर है इस्तांबुल, ठीक है। तो इसका जो 97 करीब % पार्ट है, हो सकता है 97 या 95% पार्ट एशिया में और 3% दोस्तों यूरोप में चला जाता है। तो इनके बीच में दोस्तों एक जल संधि है बॉस्फोरस, ठीक है। तो बॉस्फोरस स्ट्रेट है, और बॉस्फोरस स्ट्रेट के नीचे दोस्तों आपको सी ऑफ मरमरा दिखाई देगा, और सी ऑफ मरमरा से नीचे आपको दिखाई देगा एक और स्ट्रेट है जिसका नाम है डार्डेनल्स, ठीक है। क्या नाम है इसका, डार्डेनल्स, ठीक है। तो ये दोस्तों, और उसके बाद ये कनेक्ट करती है फाइनली एजियन सी को। तो
नीचे एजियन सी, ऊपर दोस्तों डार्डेनलस, और उसके बाद सी ऑफ मरमरा, और उसके बाद दोस्तों बॉस्फोरस। ठीक है, तो बेसिकली बॉस्फोरस आपसे पूछा जाता है तो इस्तांबुल जो तुर्की का एक शहर है उसी को अलग करती है बॉस्फोरस स्ट्रेट। ठीक है, और ये इसकी तुर्की की कैपिटल अंकारा है। नेक्स्ट है दोस्तों डेनमार्क स्ट्रेट। तो डेनमार्क स्ट्रेट किस किस के बीच में, एक तो ग्रीनलैंड आप यहाँ पर देख पाएंगे और एक नीचे आइसलैंड। तो ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में डेनमार्क स्ट्रेट है, कनेक्ट करता है नॉर्वेन सी और वी कैन से लेब्राडोर सी को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पर देख लिया मैंने डेनमार्क स्ट्रेट, आपको पहले ही बता दिया मैंने। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों डावर की संधि। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ डावर। तो स्ट्रेट ऑफ डावर आप देख पाएंगे इंग्लिश चैनल और जो हमारा नॉर्थ सी है उसको कनेक्ट करने वाली स्ट्रेट ऑफ डावर है। और यदि हम लैंड पार्ट को देखते हैं तो इधर इंग्लैंड हमारे पास है दोस्तों इधर, और इधर दोस्तों ये जर्मनी का हिस्सा, सॉरी ये बेल्जियम है, और बेल्जियम के नीचे दोस्तों फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस और बेल्जियम, और उसके ऊपर दोस्तों लंदन, बीच में पड़ता है स्ट्रेट ऑफ डावर, जिसको डावर की जल संधि बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है डेविस जल्दी। ठीक है, डेविस स्ट्रेट। तो ऊपर डावर था, ये डेविस है। तो डेविस दोस्तों आप देख पाएंगे लेब्राडोर सी को कनेक्ट करता है, किससे, देखो यहाँ से आपको लेब्राडोर और डेनमार्क स्ट्रेट, और यहाँ से लेब्राडोर और बैफिन बे को कनेक्ट करने वाली जो जल संधि है उसको डेविस स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, यहीं पे दोस्तों एक और स्ट्रेट है हडसन। ठीक है, तो हडसन बे को कनेक्ट करने वाला लेब्राडोर सी से भी, वो भी दोस्तों हडसन स्ट्रेट है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी, यहाँ पे आपको मैप में साफ साफ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, थोड़ी सी स्पीड फास्ट है क्योंकि हमको चीज़ों को जल्दी कवर करना है। नेक्स्ट है दोस्तों मकासर स्ट्रेट। ठीक है, तो मकासर स्ट्रेट कनेक्ट करता है जावा सी को नीचे और उधर ऊपर सैलेब सी को। तो सैलेब सी को जावा सी से कनेक्ट करने वाली जो जल संधि है उसका नाम है दोस्तों मकासर स्ट्रेट। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे है दोस्तों एक और टटार स्ट्रेट। ठीक है, टटार स्ट्रेट को यदि हम देखेंगे तो ये रशिया, और इधर दोस्तों ये जापान। ठीक है, सी ऑफ जापान नीचे है, आप देख पाएंगे सी ऑफ जापान, और ऊपर दोस्तों सी ऑफ अकोस्टक। तो सी ऑफ अकोस्टक और सी ऑफ जापान को कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रेट है उसका नाम है टटार स्ट्रेट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक और जल संधि है, क्या नाम है इसका, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है क्या, हाँ ये रही, फोवियक्स। ठीक है, फोवियक्स स्ट्रेट। तो फोवियक्स स्ट्रेट आप देख पाएंगे दोस्तों, यहाँ पर ये तस्मान सी है नीचे, तस्मान सी आपको समझ में आना चाहिए कि ये हम ऑस्ट्रेलिया के आसपास की बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर बीच में आपको यहाँ पर एक स्ट्रेट दिखाई देती है जिसका नाम है फोवियक्स स्ट्रेट। ठीक है, फोवियक्स स्ट्रेट। तो इधर साउथ आइसलैंड है, और इधर दोस्तों आपको यदि हम इसमें इसके आसपास की लोकेशन को देखेंगे तो यू कैन सी रुआपुके आइलैंड यहाँ पर पड़ता है। तो तस्मन सी और जावा सी को जो कनेक्ट करने वाली दोस्तों जो स्ट्रेट है उसका नाम है फोवियक्स स्ट्रेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक है बोहाई स्ट्रेट। ठीक है, तो बोहाई स्ट्रेट बोहाई सी और कोरिया बे को कनेक्ट करता है बोहाई स्ट्रेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे दोस्तों लाल ये येलो सी आप देख पाएंगे, पीला सागर। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ये भी एक तरह से वी कैन से स्ट्रेट मान सकते हैं। तो 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान को अलग करता है कार निकोबार से। ठीक है, तो कनेक्ट किस किस को करता है, इधर बे ऑफ बंगाल है दोस्तों, और इधर आप देख पाएंगे इंडियन ओशियन है। ठीक है, तो आपको ये सवाल ध्यान रखना है, 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार आइलैंड को अलग करता है। नेक्स्ट है दोस्तों यूक्रेन रशिया, अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में है, तो क्रैच स्ट्रेट। ठीक है, कर्च स्ट्रेट। तो कर्च स्ट्रेट दोस्तों यहाँ पर कनेक्ट करता है ब्लैक सी को, नीचे देख पाएंगे ब्लैक सी, और ऊपर है दोस्तों सी ऑफ अजोव। ठीक है, तो सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी को कनेक्ट करने वाली जो जलधारा है उसका नाम है कर्च स्ट्रेट। नेक्स्ट है दोस्तों सुंडा स्ट्रेट, मैंने बताया था जैसे अभी, तो जावा सी और इंडियन ओशियन को कनेक्ट करने वाला है सुंडा सी। और इधर दोस्तों स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो कि सिंगापुर और इंडोनेशिया या फिर मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में पड़ता है, ये हमने ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया। और ये है दोस्तों यहाँ पर लोम्बोक स्ट्रेट। ठीक है, लोम्बोक स्ट्रेट। तो लोम्बोक स्ट्रेट भी आपको ध्यान रखना है, ये भी दोस्तों वीकेंड से इधर से यदि हम देखेंगे तो जावा सी और इधर नीचे इंडियन ओशियन को कनेक्ट करता है लोम्बोक स्ट्रेट। तो इस तरह से दोस्तों हमने जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट है वो कवर करी हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना, कोई फीडबैक है सजेशन है तो बताना, सो दैट मैं आगे वाली वीडियो में इम्प्रूव कर पाऊँ। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें दोस्तों, और चैनल के साथ में जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, सो दैट क्विक रिवीजन सीरीज़ का आप बेनिफिट ले पाएँ। जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है ज्योग्राफिकली, और आने वाले टाइम में हिस्ट्री की भी हम लोग कोशिश करेंगे उसकी वीडियो प्रोवाइड करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।